डेटा लैंड में आपका स्वागत है। आज हमें अपनी आर्मी के लिए एक डेटाबेस मैनेज करना है। हमारे पास हमारे सोल्जर्स का डेटा होगा और उनके मिलिट्री एनिमल्स का डेटा होगा और वो किस बटालियन को बिलोंग करते हैं उसका डेटा होगा। हम एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD का उपयोग करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक एंटिटी क्या है। व्हाट इज़ एन एंटिटी? अ थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कोई भी वस्तु जो खुद की पहचान करा सके या अस्तित्व रखती है। इसके कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी हो गई, या कोई एक प्लेस एंटिटी हो गई। तो अपने एग्जांपल में देखते हैं हमारी क्या क्या एंटिटी हो सकती है। सबसे पहली एंटिटी हो गई हमारा सोल्जर। सेकंड एंटिटी हो गई हमारी बटालियन, कि वो किस बटालियन को बिलोंग करता है। और थर्ड एंटिटी हो गई हमारे मिलिट्री एनिमल्स। अब आते हैं हम एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और इनहेरेंट पार्ट ऑफ समथिंग। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एट्रीब्यूट क्या हुआ। जैसे हमारी एक एंटिटी हो गई बुक। बुक के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं कि बुक का कवर किस कलर का है, या फिर बुक में हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं। एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो हमारी एंटिटी के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देती है, वो हम उसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं हमारी एंटिटी के। चलिए तो फिर हम अपनी पहली एंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, सोल्जर। एक सोल्जर के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी रैंक, और वो किस बटालियन को बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एंटिटी को एक बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है जहां ऊपर एंटिटी का नेम आएगा और उसके बाद एट्रीब्यूट्स आएंगे और उसके बाद उन एट्रीब्यूट्स का टाइप आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारी एंटिटी थी सोल्जर। सबसे पहले उसकी एट्रीब्यूट आया नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, फिर जेंडर जो कि है कैट टाइप का, फिर रैंक जो कि है स्ट्रिंग टाइप की, और फिर है बटालियन जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। लेट्स कम डाउन एंड फिर से हम अपने एग्जाम्पल भीम सिंह पे आते हैं। इसको मैंने कैर बोला है तो हम इसको एम रखेंगे। ओके। यहाँ पे हमारे सोल्जर का नेम है भीम सिंह, उनका जेंडर है एम फॉर मेल, रैंक है सेनापति, और बटालियन है आयरन सरपेंट। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। व्हाट इफ हमारे पास एक और सोल्जर है जिनका नाम भीम सिंह है, उनका जेंडर भी मेल है, रैंक भी सेनापति है, वो भी सेम बटालियन को बिलोंग करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक और सोल्जर हैं जिनका नाम भीम सिंह है, जेंडर मेल है, और रैंक सेनापति की जगह फुट सोल्जर है, जिसे पद्धति भी बोलते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे भीम सिंह को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि हमें भीम सिंह जो फुट सोल्जर हैं उनसे मिलना हो या उनका डेटा निकालना हो, बट हम हमेशा जो सेनापति भीम सिंह है उनको एक्सेस कर रहे हैं या उनका डेटा एक्सेस कर रहे हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ कहलाती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम सोल्जर आईडी करके एक नया एट्रीब्यूट बना दें और इसका टाइप अभी के लिए स्ट्रिंग दे देते हैं, वैसे इंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम सोल्जर आईडी करें और हमारे जो पहले वाले भीम सिंह हैं उनको सोल्जर आईडी मिली 001, दूसरे वाले भीम सिंह को सोल्जर आईडी मिली 002, और जो तीसरे भीम सिंह हैं उनको सोल्जर आईडी मिली 007। इसी चीज़ को प्राइमरी की भी कहा जाता है। प्राइमरी की क्या हमारी हेल्प कैसे कर रही है।
वो हेल्प कर रही है हमें हर एक सोल्जर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोज मेरे को इस वाले भीम सिंह का डेटा चाहिए, तो मैं कभी भी अब नेम पे एक्सेस नहीं करूँगा, मैं सोल्जर आईडी पे एक्सेस करूँगा कि मेरे को सोल्जर 002 का डेटा दो, तो हमेशा हमारा इस वाला डेटा मिलेगा। सिमिलरली अगर मेरे को फुट सोल्जर वाले भीम सिंह का डेटा चाहिए, तो हमेशा मैं क्वेरी लिखूंगा कि मुझे 007 सोल्जर आईडी वाले भीम सिंह का डेटा दो। तो इस तरह मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ सोल्जर आईडी, जो कि एक प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की के और भी एट्रीब्यूट हैं कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है, जैसे ये 0 कर दिया। सो फिर से वही प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हो जाएगी कि अब हम ये फुट सोल्जर वाले भीम सिंह को फिर से कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये कभी भी नल नहीं हो सकती है, इसलिए वैल्यू हमेशा रहेगी। सेकंड, ये हमेशा यूनिक रहेगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दो सोल्जर के लिए ये वैल्यू सेम हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो सोल्जर के लिए ये वैल्यू सेम हो, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जैसे जो हमारे भीम सिंह जो कि फुट सोल्जर है, उनकी जो सोल्जर आईडी है बाद में डेटाबेस में हम जाके चेंज कर दें 005। नहीं, प्राइमरी की हमेशा इम्यूटेबल होती है। सो अगर स्टार्टिंग में अगर भीम सिंह को एक बार एक आईडी असाइन हो गई है 007, तो वो डेटाबेस में सेम रहेगी। अब इसका ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली अब ऐसा हो सकता है कि मे बी भीम सिंह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और उनको प्रमोट किया जा रहा हो आर्मी में, तो उसके लिए डेटा मांगा गया हो, तो उनकी सोल्जर आईडी 007 दी गई। बट फिर उसके बाद जब लिस्ट निकली उस समय, उससे पहले उनकी सोल्जर आईडी चेंज कर दी 005। तो इस तरह अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी हमारे इन वाले भीम सिंह को प्रमोशन नहीं मिला, तो फिर ये हो जाएगा, फिर तो हैशटैग जस्टिस फॉर भीम सिंह। इसीलिए डेटा कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे कभी भी प्राइमरी की चेंज नहीं हो सकती। अगर एक बार असाइन हो गई तो ये हमेशा 007 ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट एंटिटी पे, जो कि है बटालियन। तो बटालियन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सोल्जर टेबल में हमने यूज़ किया सोल्जर आईडी, उसी तरह यहाँ पे हम बटालियन के लिए यूज़ करेंगे बटालियन आईडी। दूसरा हो सकता है बटालियन नेम, और तीसरा हो सकता है बटालियन लोकेशन। सो बेसिकली बटालियन कहाँ पे डिप्लॉय है उसके लिए हम वो लोकेशन स्टोर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एंटिटी बटालियन। अगेन हमने बटालियन आईडी यूज़ किया है प्राइमरी की, फिर आता है हमारा नेम और लोकेशन। उसके कुछ एग्जांपल ये हैं। नेम हो गया आयरन सरपेंट और लोकेशन हमने कोऑर्डिनेट्स में दे रखे हैं। सिमिलरली अगेन एक और बटालियन है जिसका नेम आयरन सरपेंट है, बट विद द हेल्प ऑफ बटालियन आईडी हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आती है, ये सोल्जर जो 001 भीम सिंह है, वो क्या पता बटालियन 1 को बिलोंग करते हैं या बटालियन 2 को बिलोंग करते हैं, अगर हम अगेन नेम पे जाएं तो। एंड अगेन ऐसा भी हो सकता है जो 002 भीम सिंह है वो बटालियन B02 में बिलोंग करते हैं एंड 001 B1 में बिलोंग करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्जर एंटिटी के एक एट्रीब्यूट को चेंज करेंगे, बटालियन को बटालियन से अब हम बटालियन आईडी कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड फॉरेन की। सो बेसिकली फॉरेन की करती क्या है, दो एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है। सो नाउ अब हमें पता है कि कौन सा सोल्जर किस बटालियन को बिलोंग करता है। विद द हेल्प ऑफ बटालियन आईडी, जो कि प्राइमरी की है बटालियन टेबल में एंड फॉरेन की है सोल्जर टेबल में। सो अगेन हम इसको चेंज कर देते हैं बटालियन आईडी से, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं सपोज B01 एंड यहाँ पे भी हम वैल्यू डाल देते हैं B02 की। स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोल्जर और बटालियन के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की बटालियन आईडी। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो एक और टर्म आती है कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी क्या होता है?
कार्डिनैलिटी भी दो एंटिटीज़ के बीच में या टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करने में हेल्प करती है। जस्ट वो एक न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट देती है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, एक सोल्जर मिनिमम कितनी बटालियन में हो सकता है। उसकी वैल्यू है 1। एक सोल्जर एक ही बटालियन में हो सकता है। और एक सोल्जर मैक्सिमम कितनी बटालियन में हो सकता है। अगेन इसकी वैल्यू भी होगी 1। लाइक एक टाइम पे एक सोल्जर एक ही बटालियन में सर्व कर सकता है। अब हम देखते हैं बटालियन की तरफ से सोल्जर की ओर कि बटालियन में मिनिमम कितने सोल्जर हो सकते हैं, 1। और बटालियन में मैक्सिमम कितने सोल्जर हो सकते हैं, काफी ज्यादा हो सकते हैं, 1000 2000। तो मैं उसको हम मैनी की तरह डिनोट करेंगे। इस चीज को, इसके जो नोटेशन है वो हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्रोफुट नोटेशन में हम कार्डिनैलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आ गया 1, सिंपली एक वर्टिकल स्लैश से। फिर आता है मैनी। फिर आता है 1 एंड ओनली 1, जो कि हमारा केस है सोल्जर टेबल और बटालियन टेबल को जोड़ने के लिए। जब हम सोल्जर से बटालियन की तरफ देखेंगे तो सिर्फ एक टाइम पे एक सोल्जर एक ही बटालियन पे हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम एक टाइम पे वो एक ही बटालियन में हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 एंड ओनली 1। फिर आता है 0 और 1। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मिनिमम वैल्यू 0 हो और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो। फिर आता है 1 और मैनी, जैसा कि हमने देखा हमारे बटालियन से सोल्जर की तरफ। हमारा बटालियन में मिनिमम एक सोल्जर हो सकता है, जो कि हमारे लेफ्ट स्लैश वर्टिकल स्लैश से डिनोट कर रहा है, और मल्टीपल ओपनिंग से मैनी डिनोट कर रहा है। और एंड में आता है 0 और मैनी। ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू 0 हो और मैक्सिमम वैल्यू मैनी हो। तो अब इसको PRD डायग्राम में देखते हैं। क्रोफुट में नोटेशन देख लिया है। हमें पता है कि सोल्जर से बटालियन की तरफ 1 एंड ओनली 1 का नोटेशन है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और वो डिनोट कर देंगे 1 एंड ओनली 1। और हमें ये भी पता है कि बटालियन का सोल्जर की तरफ 1 टू मैनी है। लाइक मिनिमम एक सोल्जर हो सकता है, मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं। उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी 2 एंटिटी कंप्लीट कर ली और उनके बीच का रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी देख लिया। अब आते हैं हम अपनी आखिरी एंटिटी की तरफ, मिलिट्री एनिमल्स। अब इस शानदार हाथी का एक नाम भी होना चाहिए। तो पहला एट्रीब्यूट हो गया नेम, विक्रम। नेक्स्ट एनिमल आईडी, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो A001। फिर आता है एनिमल टाइप, ये इनम भी हो सकता है, तो हो गया एलिफेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेम तूफान। अब एनिमल आईडी हो गई A002 और एनिमल टाइप हो गया हॉर्स। स्टार्ट। मिलिट्री एनिमल्स को हम ERD में इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, एनिमल आईडी, नेम और एनिमल टाइप। अब हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं मिलिट्री एनिमल और सोल्जर का। तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे हर मिलिट्री एनिमल को एक सोल्जर असाइन हुआ है। अब वो सोल्जर के साथ ही वॉर में जाता है या वो सोल्जर ही उसका ध्यान रखता है। यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड कर देते हैं, जो कि हो जाएगा सोल्जर ID। इस तरह हम एक रिलेशनशिप बना पाए मिलिट्री एनिमल और सोल्जर ID की। तो अगर हम यहाँ से ये कर दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 to 1 का रिलेशनशिप है दोनों साइड। उसको हम रिप्रेजेंट भी कर देंगे। और यहाँ पे दिखाने के लिए ये हमारा हो गया फॉरेन की, ये है प्राइमरी की। ओके, अब इस टेबल को एक एग्जांपल लेते हैं। एनिमल आईडी में हम फिर से नाम लिख देते हैं तूफान। एनिमल आईडी हो जाएगा A002 और हमारा एनिमल नेम हो गया तूफान, और एनिमल टाइप हो गया हॉर्स, और सोल्जर आईडी अभी हम दे देंगे। तो इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया है जहाँ पे एक और एनिमल आईडी है
एक और एंटिटी है एलिफेंट, यहाँ पे होना चाहिए A001। ओके, सो एनिमल आईडी A001 है, नेम विक्रम है और सोल्जर आईडी 001 है। अब यहाँ पे हम कर देंगे 002। सो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। व्हाट इफ़ हमारा रिलेशन कुछ इस तरह होता कि एक सोल्जर के पास एक से ज़्यादा मिलिट्री एनिमल्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऐसा कर दूं 001, तो भी ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। वन टू मैनी का। बट व्हाट इफ अगर हमारा सोल्यूशन इस तरह हो कुछ कि एक मिलिट्री एनिमल एक से ज़्यादा सोल्जर के पास भी हो सकता है, तब क्या होगा? तो फिर ये हो जाएगा। बट ऐसे में दिक्कत क्या आएगी? अगर हम यहाँ पे अब इस तरह करें और यहाँ एक नया फील्ड ऐड कर दें एनिमल आईडी, जो कि है फॉरेन की। तो अब व्हाट इफ हमें इन वाले भीम सिंह को ही एनिमल नंबर 002 भी असाइन करना हो, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्लॉट है, तो हम ये कैसे कर पाएंगे? तो जब हमें ऐसी दिक्कत आती है कि यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो ऐसे में इन दो टेबल को जोड़ने के लिए, जैसे कि सोल्जर और मिलिट्री एनिमल, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि कहलाता है ब्रिज टेबल। कुछ इस तरह से ब्रिज टेबल इन दोनों के बीच में हो जाएगा। ब्रिज टेबल क्या करेगा कि यहाँ पे एक एंटिटी ऐसी भी हो सकती है कि सोल्जर आईडी और एनिमल आईडी, और सपोज एक और एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं इसमें, टाइम स्टैम्प, टाइम फ्रॉम टाइम टू, और इसको मैं कह देता हूँ टाइम स्टैम्प टाइप का डेटा टाइप होगा। यहाँ हमने अपनी ब्रिज टेबल डिफाइन कर ली है, जिसमें है सोल्जर आईडी, एनिमल आईडी, टाइम फ्रॉम एंड टाइम टू। तो सिनेरियो ये है कि एक सोल्जर के पास एक से ज़्यादा मिलिट्री एनिमल हो सकता है और एक मिलिट्री एनिमल एक से ज़्यादा सोल्जर को असाइन किया जा सकता है। अब ये टाइम स्टैम्प फ्रॉम और टाइम स्टैम्प टू क्या है? मान लो हर मंथ की स्टार्टिंग में हम मिलिट्री एनिमल्स को सोल्जर को असाइन करते हैं, तो अगर ऐसा हो सकता है कि किसी एक सोल्जर को विक्रम पहले 2 वीक के लिए असाइन किया गया और लास्ट के 2 वीक विक्रम किसी और सोल्जर को असाइन किया गया, तो वो ड्यूरेशन का ट्रैक रखने के लिए ये टाइम स्टैम्प फ्रॉम और टाइम स्टैम्प टू है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे हमने ब्रिज टेबल के रिकॉर्ड लिख लिए हैं, सोल्जर आईडी 001 और एनिमल आईडी 001। सो हमारे इन वाले भीम सिंह को विक्रम अलॉटेड है इस टाइम फ्रेम में, और भीम सिंह को तूफान भी अलॉटेड है इस टाइम फ्रेम में। सपोज अब हम एक और वो बना लेते हैं। अगर हमारे पास एक और एंटिटी होती, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हम अलॉट कर देते हैं 25 की जगह, चलिए 30 को ही अलॉट कर देते हैं। 30 से मान लीजिए 5 तारीख तक कर दिया अगले महीने के। अब जो हमारा केस था
कि अब हमें ऐसा चाहिए कि हमारे सेकंड वाले भीम सिंह को तूफ़ान अलॉट हो जाए। सो यहाँ पे तूफ़ान अलॉट हो गया और यहाँ पे हवा अलॉट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये 4 रिकॉर्ड होंगे हमारे ब्रिज टेबल में। और यहाँ जब भी हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है तो ब्रिज टेबल की हेल्प से हम उस डेटा को एक टेबल में एक्यूमुलेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, हमारी हर टेबल में एक प्राइमरी की या फॉरेन की होता है। सो इस ब्रिज टेबल में प्राइमरी की क्या हो सकता था? अब आप बोलेंगे सोल्जर आईडी, बट प्राइमरी की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए और यहाँ सोल्जर आईडी रिपीट हो रही है। तो आप बोलेंगे एनिमल आईडी, लेकिन यहाँ एनिमल आईडी भी रिपीट हो रही है। ऐसे में हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हों। तो हम प्राइमरी की को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका सल्यूशन है कंपोजिट प्राइमरी की। इसमें क्या होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम की हेल्प से एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम सोल्जर आईडी और एनिमल आईडी को कंबाइन कर दें तो हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें 001 A001, 001 A002, ये कंबाइंड वैल्यू एक यूनिक वैल्यू देगी हमेशा। बाय कंबाइनिंग द कॉलम्स हम एक नई प्राइमरी की बनाएंगे जिसे बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, जो हमें इस टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी।